दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापे में ये हमारा शरीर सब कुछ सह लेता है। रात भर का काम, बेमेल खाना, तनाव, लेकिन जैसे ही उम्र ढलती है, यही शरीर हमें याद दिलाने लगता है कि अब सही देखभाल बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों हम जानेंगे रिसर्च और क्लिनिकली अनुभव के आधार पर ऐसी डाइट और दिनचर्या जो बुढ़ापे में शरीर को स्वस्थ रखे, दर्द, कमजोरी और रोगों से दूर रखेगी। दोस्तों, इसे हम समझेंगे दो भागों में। पहले भाग में बुढ़ापे की डाइट कैसी होनी चाहिए और दूसरे भाग में बुढ़ापे की दिनचर्या और रूटीन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, आप जिस भी उम्र में हैं, अगर ये डाइट और दिनचर्या आप अपनाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप रोग मुक्त रह सकते हैं, अपने बायोलॉजिकल एज को धीमा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ प्रश्न हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले भाग एक में हम जान लेते हैं बुढ़ापे की डाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इस उम्र पे प्रोटीन पर विशेष जोर दिया जाता है। मसल स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हमारे रिसर्च और क्लिनिकल अनुभव यही कहता है 60 के बाद सार्कोपेनिया यानी मसल्स का कम होना कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए हर दिन 1 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन लें। आप अपना वजन करिए, वजन के हिसाब से 1 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो के हिसाब से आप ज़रूर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। तो आप इसे मैनेज करिए किन किन चीज़ों से आप ले रहे हैं। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो दालें, मूंग, स्प्राउट्स, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, ये सब बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। और नेचुरल कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दूध, दही, पनीर, ये जो चीज़ें हैं अगर आपके घर की हैं तो लीजिए, पैकेट का या कंपनियों का कभी मत लीजिए। हमारा जो क्लिनिकली टिप्स है वो क्या कहता है दोस्तों, प्रोटीन को दिन भर में एक बार में नहीं लेना चाहिए। 3 से 4 हिस्सों में इसे बांटें और कई बार में लें, जिससे पचने में आसानी हो जाए। अब हमें और क्या चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम के स्रोत की बात करें तो दोस्तों दूध, सफ़ेद तिल या हो काला तिल, दोनों में पाया जाता है। मूंगफली, हरी सब्जियां और दोस्तों ये रागी, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें प्रकृति से मुफ्त में प्राप्त होता है। रोज उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट का समय व्यतीत करिए। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां नहीं होगी। और क्या हमें चाहिए? फाइबर गट हेल्थ को बनाने के लिए यानी पाचन के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके दोस्तों अगर हम इसके रिसर्च की बात करें, क्लिनिकली अनुभव की बात करें तो दोस्तों कब्ज बुढ़ापे की सबसे कॉमन समस्या है। ये बुढ़ापे में कब्ज होना एक आम बात है। इससे बचने के लिए आपको अपने रूटीन में साबुत अनाज, दलिया, ओट्स, मौसमी फल की बात करें तो जैसे पपीता, सेब, अमरूद,
तो दोस्तों इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इन फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अगर आप रोज कम से कम 25 ग्राम फाइबर ले रहे हैं तो आप कब्ज से दूर रहेंगे। तो 25 ग्राम फाइबर को आप मैनेज करिए अपने रूटीन में। अब इस उम्र में दोस्तों हमें हाइड्रेशन से बचना होगा, यानी डिहाइड्रेट से बचाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें कम से कम रोज़ पानी पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, यानी बुजुर्गों में प्यास का सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए बिना प्यास के भी कभी-कभी पानी पी लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि एक दिन में कितना गिलास पानी पीना है, तो दोस्तों गिलास भी छोटा-बड़ा होता है। तो 6 से 8 गिलास पानी हमें रोज़ पीना चाहिए। कभी नारियल पानी भी ले सकते हैं, फूट छाछ भी ले सकते हैं, इनमें भी पानी पाया जाता है। और उसके बाद हमारे ब्रेन को हेल्थी बनाने के लिए, मेमोरी लॉस से बचने के लिए दोस्तों हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से संबंधित प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहिए। ये दिमाग को एक्टिव रखते हैं। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो अलसी का बीज और अखरोट बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप शाकाहारी हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली में भी पाया जाता है, कुछ मीट में भी पाया जाता है। दोस्तों हल्दी और ब्लूबेरी जैसी चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो कि हमारे शरीर में कहीं सूजन है उससे बचाती है। और हल्दी का जो केरकुमिन होता है वो कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तो हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों हल्दी का पानी या हल्दी वाला दूध भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है इस उम्र में, यानी बुजुर्गों को दोस्तों, यानी 60 साल के बाद हमें लो फॉल्ट और बैलेंस्ड शुगर पे विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी चीनी वाले प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए और हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इससे बीपी और डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल में रहती हैं। अगर हम एक दिन में कितना नमक लेने की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 ग्राम लेना चाहिए। इससे कम ही रखें तो से बेटर है। सफ़ेद चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से दूरी बना लीजिए। ये तीनों चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो दोस्तों 60 साल के बाद हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं, हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं बुढ़ापे की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। दोस्तों क्लिनिकली इफ़ेक्टिव हैबिट्स, अगर हम इसके बाद की बात करें तो सबसे पहले हम सुबह की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सुबह की बात करें तो हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर की बॉडी क्लॉक सही रहता है। इसके बाद हमें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से कम 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसमें कुछ उल्टे भी चलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव चलना चाहिए। नंगे पाँव चलने से क्या होता है, हम धरती माता से जुड़ते हैं और मिट्टी पे जो उसकी बूंदें गिरी होती है वो हमें अर्थ प्राप्त होता है। और जब छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करें, खुले आसमान के नीचे वहीं खुले आसमान के नीचे दोस्तों कम से कम हमें 2 घंटे व्यतीत करना चाहिए। अब उगते हुए सूरज की रोशनी भी हमारे शरीर में लगेगी तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएँ होती हैं वो भी नहीं होगी। तो 2 घंटे वहीं पे हमें बिताना चाहिए। अब इसके बाद सारी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की बात करें तो दोस्तों अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि दोस्तों मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। अब ये सब करने के बाद घर पे आइए। घर पे आने के बाद आप हल्दी पानी से शुरुआत कर सकते हैं।
अदरक पानी से शुरुआत कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट बीन्स को रात में भिगो दीजिए, सुबह ले सकते हैं। या आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी के हिसाब से आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। अब इसके बाद 9 बजे आप कोई मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे सेब, पपीता, ये सब ले सकते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद दोपहर के रूटीन की बात करें तो हल्का खाना, ज़्यादा तेल घी नहीं होना चाहिए। खाने के बाद 15 से 20 मिनट का वज्रासन मुद्रा में बैठना चाहिए। इससे बैठने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर होता है और डाइजेशन मजबूत बनता है। और इसके बाद दोस्तों हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये डिप्रेशन से बचाता है, तो हमें सोशल कनेक्शन बनाना चाहिए। एक दूसरे के साथ उठने बैठने से हमारा दिमाग भी तेज होता है, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और समय निकाल के म्यूजिक सुनना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, तनाव, नींद दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम नींद की बात करें तो दोस्तों 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। रात को हल्का भोजन सूर्य डूबने के पहले लेना चाहिए। कैफ़ीन से बचना चाहिए। रोज़ एक ही समय पे सोने की आदत डालें, इससे आपको नींद अच्छे से आती है। और समय-समय पे हमें अपने स्वास्थ्य की जाँच कराना चाहिए। 60 साल के बाद साल में 1 बार हमें ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे सीबीसी हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, बीपी और शुगर, ये सारी चीज़ें कराना चाहिए। हृदय की जांच के लिए ईसीजी जांच करा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब से आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। किसी भी समस्या को शुरू में ही दोस्तों पकड़ना आसान होता है। तो दोस्तों बुढ़ापा कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का वह पड़ाव है, जहां आप अपनी समझ और अनुभव से जीवन को सबसे सुंदर बना सकते हैं। सिर्फ सही डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज और संतुलित आहार व दिनचर्या, ये आदतें ये आदतें आपको दवाइयों से दूर रखेंगी, खुशहाल जीवन की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों आज से ही शुरू करें, क्योंकि स्वास्थ्य बुढ़ापा की असली दौलत होती है।